Hello and a very warm welcome to Watch You Baby। एक ऐसी श्रृंखला जो हर माँ को उसके मातृत्व के अनुभव के लिए तैयार करती है। एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हर दंपति अपने जो परिवार को आगे बढ़ाने का प्रोसेस है उसको बहुत खूबसूरती से और बहुत सहजता से जी सकता है। एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम बहुत कुछ जान रहे हैं जब बेबी हमारे जीवन में आता है। अभी तक तो हम जो बातें हमने की हैं उसमें यहाँ तक पहुँचे हैं कि जब जो बेबी है वो वूम में है तब उसमें क्या परिवर्तन हो रहे होते हैं और ऐसे में जो माँ की स्थिति है, मन की, शरीर की, उसका कितना असर होता है। और सिर्फ माँ का ही नहीं, पिता का भी और पूरे परिवार का क्या माहौल होना चाहिए ऐसे समय में। कुछ और बातें अभी बाकी करनी है और आज फिर हमें साथ मिला है जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती का। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, अगर हम देखते हैं दिस इज द टाइम व्हेन डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कहा जाता है पूरे घर में भी फोकस ये होता है कि क्या खाओ, ध्यान से खाओ, रोज खाओ, लगा मतलब खाते रहो, ये सारी बातें कही जाती हैं। थोड़ा थोड़ा खाओ। हाँ साथ तो मतलब ये हम ऐड कर देते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाओ जो है ना, वही करने से ही सब कुछ हो पाएगा। हाँ, लेकिन पेरेंट्स का, इन लॉज का इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे और फ्रेंड्स का भी। एक्चुअली देखिए, कंसर्न है ना वो, अगर वो भी हम उसको कंसर्न की तरह ले लें और फिर उनको भी नॉलेज मिल जाए कि ऐसा प्रॉब्लम आती है खाने में, एंड आफ्टर द 3rd मंथ ये बेटर हो जाती है। तो ये जो एक पूरा एक पर्पस है खाने का, उसमें जो कंफ्यूजन कई बार आता है वो ये कि क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, ये क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। देखो, तो रियलिटी क्या है? एक्चुअली थोड़ा बहुत हम बेसिकली हमें सबको पता है। आजकल आप देखो कि बच्चों को भी ना हेल्दी डाइट क्या होती है ना, बैलेंस डाइट, उसकी डेफिनेशन पता है 6th स्टैंडर्ड में भी। सो हमें सबको पता है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, वाइटामिन, मिनरल्स। अब प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा क्या चाहिए? लिटिल बिट कैलोरी मोर। जस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स में तो सिर्फ 250, इट्स नथिंग। 250 कैलोरीज, 2 कोक पी लिए हो गया। तो कोक अलाउड है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अगर उतना भी ले लिया तो अलाउड है, बट हमें उसको कहाँ से पूरा करना है? हमें उसमें प्रोटीन्स डालने हैं, हमें उसमें वाइटामिन्स डालने हैं, मिनरल्स डालने हैं। नट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए नहीं कि बच्चे का दिमाग तेज़ हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा अगर वो प्यार से खा रही है सब कुछ, बट अगर ये सब खाने में आपके सारा कंटेंट पूरा हो जाता है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को, सबको समझाती हूँ कि कोई डाइट चार्ट नहीं है। घर में, फैमिली में सबसे पहले जैसे ही प्रेगनेंसी होती है ना, दे आर सो कंसर्न्ड फॉर द डाइट, एंड इट्स गुड। पता लगता है ना कितना इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला मेहमान है उसके लिए सब तैयारी में लगे हैं। बट एक डाइट चार्ट से बेटर होता है गाइडलाइंस ले लेते हैं। जैसे लिक्विड्स बहुत इंक्रीज होने चाहिए, बहुत, मतलब दे शुड बी, आई वुड से अबाउट 2.5 लीटर्स टू 3 लीटर्स इन अ डे। वेरी डिफिकल्ट ना, सोच के लगता है कैसे करेंगे, बट आप थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे तो इम्पोर्टेंट है। अब लिक्विड इज अ वेरी डाइसी। तो लिक्विड में मैं बता रही हूँ, इसीलिए हम लिक्विड को कैसे कवर करते हैं। हम लिक्विड में सिर्फ वाटर नहीं कह रहे, हम लिक्विड में कोकोनट वाटर कह रहे हैं, हम वाटर कह रहे हैं, हम लाइम वाटर कह रहे हैं। आप इवन जो नॉर्मल जो स्क्वॉशेस आते हैं वो भी धीरे धीरे पी सकते हैं, बट एरिएटेड ड्रिंक्स में जहाँ हम आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है ना इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स में, वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट। अगर बहुत ही आदत है तो विदाउट कैफीन, विच इज स्प्राइट और 7 अप, वेरी मिनिमल, जस्ट अबाउट लिटिल सर्विंग। वो भी आई फील कि वो भी माइंड के साथ एसोसिएटेड है, उससे कोई बेनिफिट होना नहीं है, क्योंकि हमें उसके बिना फील नहीं होता कि भाई। वैसे भी आप देखो ना, आप कभी भी अपने छोटे बेबी को, क्या अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी पिलाएंगे स्प्राइट? नहीं पिलाएंगे ना। वैसे तो देखो, नेचर ने तो हमें बोल रखा है, और अब तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, हमारे अपने नेशनल बॉडीज हैं, जो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, उन्होंने बोल दिया है और गवर्नमेंट ने स्टैंप लगा दिया कि 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क। और उसके बाद भी कभी मम्मी बाहर से नहीं जाती है, खाना लेके आती है बनाने ना, घर में खुद। तो नेचर ने पूरा कुछ हमें बताया है, तो बेबी के लिए अंदर भी जब है ऐसे ही करना है, तब भी वैसे ही बनाना है। आई थिंक दैट वी फॉरगेट। यस, कि जब वो अंदर है तो वो हमें ये नहीं तो समझ भी में आ तो रहा ऐसे ही कि करना है। उसको कुछ पता चल रहा है, उसको हमें ये कुछ लगता है भी कि वो खाओ। ब्लड स्ट्रीम से जा रहा है, बस उतना ही है। बट वही जा रहा है जो आप खा रही हैं। न्यूट्रिशन जो आपने खाया है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी, एक्सपेक्टेंट मदर खा रही है, वही सारा डाइजेस्ट होके मदर की सर्कुलेशन में है, और उससे पास हो रहा है थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द कॉर्ड, बेबी की सर्कुलेशन में, और उसी से ही सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बेबी को मिल रहा है। सो वो कितना हेल्दी होना चाहिए।
ईजियर टू डाइजेस्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको ये डिस्कम्फर्ट देने वाला है 9 मंथ्स में। आप नहीं खा सकेंगे इकट्ठा, और आपको ऐसा कुछ खाना है जो हल्का हो, बस खाया और डाइजेस्ट किया। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है ना, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो हमारे जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट है उसको स्लो कर रहा है, पर वो हमारे बेबी को ग्रो कर रहा है। तो हमारी मूवमेंट अगर स्लो है तो हमें इकट्ठा खा लिया तो वो तो 6 घंटे लगा थोड़ा सा देगा। लाइफस्टाइल चेंज करने की बात है बस basically। आपको ये जैसे ही आपको समझ आया कि थोड़ा खाऊंगी जल्दी डाइजेस्ट होगा, फिर थोड़ा खाऊंगी जल्दी डाइजेस्ट होगा, इजी हो जाएगा। पता ही नहीं है कि क्यों नहीं खा सकती मैं एक बार में, तो फिर नहीं होता, इसीलिए मुश्किल है। ओके, एंड क्या ऐसा है जो नहीं खाना चाहिए? एब्सोल्यूट नो जो है, दैट इज जो नेचर ने नहीं दिया हमें, जो हमने यहाँ एक्वायर किया है। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो मीन्स नो। यू नो हाउ मच, टू मच की बात नहीं कर रहे, और हाउ मच का क्वेश्चन नहीं है। there are things, you know, I come across patients, बहुत पहले तो नहीं, but over the last I would say this decade 10 years से, and last 4-5 years से तो बहुत ज़्यादा, न्यू ईयर ईव है, डॉक्टर साहब जस्ट अ ग्लास ऑफ वाइन, नो ग्लास भी नहीं होता हो तो जस्ट अ बिट। You know, there are studies which are established and they are saying even once in pregnancy, it's an absolute no. I'm not talking about a serving, about sometimes. What really happens? The child starts देखो हमारी बॉडी में जब हम अल्कोहल लेते हैं ना, तब तो उसको डिसइंटीग्रेट होने में फिर भी कुछ घंटे लगते हैं, तभी तो ना इतना हैंगओवर शेड हो जाता है ना। कितना लगता है? 6 to 8 आवर्स। ये तो हम एवरी डे एक्सपीरियंस से देखते हैं, और आजकल तो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अवे विद दीज ना। तो एडिक्शन भी कहना अभी तो लोगों को वे ऑफ लाइफ लगता है, बट इट्स एन एडिक्शन, वी कांट रिफ्यूट। हम लोग सोचने लग जाएं उससे उसके इल इफेक्ट्स कम नहीं होंगे, वो एडिक्शन है वो कम नहीं होगा, फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे। एंड स्टडीज़ इतनी हुई हैं, और ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं ये बाहर ही हुई हैं। उन लोगों ने बहुत, जो हमारा रॉयल कॉलेज है दैट इज़ एसोसिएटेड विद यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड अमेरिकन कॉलेज, इन लोगों ने बहुत सारी स्टडीज़ करी हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियरली उसमें बताया है कि जब बेबी की सर्कुलेशन में ज़रा सी भी अल्कोहल चली जाती है, वो उससे कई घंटे ज़्यादा लेता है उसकी सर्कुलेशन से निकलने में। ऑब्वियसली ना, उसके एंजाइम्स कहाँ हैं अभी, बना रहे हैं आप अभी। नहीं तो उसकी सर्कुलेशन में मींस वो अल्कोहल जो है वो उसके तो पूरे जाता है। सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर क्यों जो नहीं जाएगा? अगर आपका ब्लड जा तो रहा है, ही इज एक्चुअली कंज्यूमिंग दैट अल्कोहल। ऑफ कोर्स, चाहे जितना भी, चाहे वो अगर एक आपके ब्लड में अल्कोहल लेवल मेजर करते हैं आजकल, आपने देखा है ना, कैसे पता लगता है कि इसने अल्कोहल लिया है नहीं? अभी तो ब्रेथ टेस्ट आ गए हैं ना, अभी पहले कैसे करते थे? ब्लड में ही तो चेक करते थे अल्कोहल लेवल। अगर मैटरनल ब्लड में अल्कोहल लेवल है तो कौन सा ब्लड जा रहा है? और बेबी प्लेसेंटा से पार होके वही तो जा रहा है जो आपके बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है, उसकी पूरी डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी ग्रोथ मैचुरेशन कर रहा है, तो जाएगा तो सही वो। एंड it is a very bad syndrome which is associated, which is known as the fetal alcohol syndrome। उसमें आपको फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है बेबीज के, फ्लैटेंड चीक्स होती हैं, ये जो नेजल ब्रिज है बना नहीं होता है, संकन आईज होती हैं, जो हैंड्स एंड वो है दे आर नॉट वेरी क्लियरली मेड, दे आर नॉट शार्प, दे आर ऑल नॉट वेरी क्रिस्प, यू नो, जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी के होने चाहिए, बिकॉज ये सारे हमारे इश्यूज आते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज। एंड इट्स नॉट जस्ट जब डेवलपमेंट हो रही है, प्लीज, अभी हमने बात करी लास्ट टाइम कि 11 वीक्स तक तो डेवलपमेंट हो रही है, अब तो डेवलपमेंट हो गई, अब तो ग्रो ही करना है, तो जो बनना है वो तो बन गया ना। हाँ। ऐसा नहीं है, पूरे 9 मंथ्स, पूरे 9 मंथ्स में। Oh my। एंड इसके आगे भी अगर हम चल ले, वैसे अभी हम जरा थोड़ा जल्दी बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि फीड ही तो कर रहे हैं, कभी कभार ड्रिंक ले भी ली तो क्या हुआ, वो निकल जाएगी वाइन 4-5 घंटे में, तो 5 घंटे तो मुझे फीड करना ही नहीं है बेबी। ऐसा नहीं होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी आएगा, जो आप ले रहे हैं कुछ परसेंटेज, भले वो जब प्लेसेंटा के थ्रू आपके बेबी के अंदर जा रहा है तो वो ज्यादा मात्रा में है, ब्रेस्ट मिल्क में वो कम मात्रा में है, पर जा तो रहा, डायरेक्ट मेथड से जा रहा है, सब कुछ जाता है ना, आप क्यों मेडिकेशंस नहीं लेते हैं? सो इट्स यू नो, तो ये सब चीज़ें जिस तरह सिस्टर शिवानी ने इससे पिछले वाले एपिसोड्स में डिस्कस किया था, ये पहले की बात है। बिफोर यू स्टार्ट, व्हेन यू इंटेंड टू हैव अ बेबी, प्लीज़ लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तब हमसे रह गया है तो हम अब भी जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, नो, इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट,
करनी तो किसके लिए करनी है? आप सोच सकते हैं आप अपने बेबी को एक ड्रॉप भी अल्कोहल का डाल के दे सकते हैं। Actually, you know, आप कभी नहीं सोच सकते तो अभी कैसे सोच सकते हैं फिर? And it means it is going all the way to the child. Of course, anything you're taking. Oh, this is something which is एंड अभी I हम can सिर्फ understand. देखिए सिर्फ अल्कोहल जैसी चीज पे ही बात कर रहे हैं। अभी हमने बाकी फूड के एस्पेक्ट्स को लिया नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच दे शुड नो, सो इट्स How बिफोर। about the nicotine? I'm saying the smoking. एब्सोल्यूट नो। Oh. स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद रियल बिग प्रॉब्लम्स। एंड अब आप स्मोकिंग पे जता रहे हैं, आप बड़ा क्लियरली हमें समझना है, हम पैसिव स्मोकिंग की भी बात कर रहे हैं। तो हस्बैंड अगर स्मोक कर रहा है या फैमिली या आप इस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, हाँ आज तो चलो क्लब चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाइए क्लब, बट बाकी जो ले रहे हैं वहाँ पे वो वहाँ की लाउड नॉइजेस, वहाँ की जो इतनी वहाँ तो अलाउड है ना Smoking, हाँ, हाँ। आराम से कितने लोग, आप ही के हस्बैंड ही नहीं, पता नहीं कितने ही और कर रहे होंगे, चलो हस्बैंड ने छोड़ भी दी, बट बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एनवायरनमेंट भी बेबी परसीव कर रहा है। सारी चीज़ें वो आइज से नहीं देख सक रहा, बट फीलिंग उसको हर चीज़ की आ रही है। इतना स्मोक लिया अंदर, यू नो, स्मोकिंग हमारे इंडिया में भी अब आई वुड नॉट से कम है, अभी काफ़ी हो गई है। एंड फीमेल्स ऑल्सो हाँ, कॉर्पोरेट काफ़ी है। कल्चर से कमिंग, वी आर लिटिल लेट देन द वेस्टर्न आई वुड से, बट एवरीथिंग इज गेटिंग इन। तो बाहर तो बहुत स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने क्लियरली डॉक्यूमेंट किया है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। दे से इट्स अ 40% इंक्रीज, 40% इंक्रीज ऑफ स्टिल बर्थ इन मदर्स हु स्मोक। कॉज नहीं है, स्टिल बर्थ मीन्स यू डोंट नो क्यों हुआ है, सडनली ड्यूरिंग लेबर क्यों हुआ है, हमें पता है क्यों हुआ है, हमारी इतनी सारी ऑर्गन्स पे काम किया है उस स्मोक ने, बेबी की आर्टरीज को उसने कंडेंस कर दिया है वो स्मोक ने जाके, बिकॉज स्मोक में है क्या, आप देखिए अगर तो ऐसे ऐसे केमिकल्स, लेड, साइनाइड, कैन यू इमेजिन गिविंग इट टू योर चाइल्ड, देन And why are we actually कार्बन having it? मोनोऑक्साइड, सो जो ऑक्सीजन मेजर होना चाहिए उस ब्लड में क्या जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, जा तो रहा है ना, क्योंकि ब्लड में जा रहे हैं ना और ये वो सारे। जमा यू नो इट विल हाँ, वो जा स्टार्ट रहा है, हाँ, वो जमा होता जाएगा। आपकी बॉडी तो फिर भी उसको एक्सक्रीट कर देगी किसी तरह, बट बेबी की बॉडी नहीं कर सकती, सो इट लीड्स ऑन टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ दोज वेसल्स, इट लीड्स ऑन टू लो बर्थ वेट, इट लीड्स ऑन टू प्री टर्म लेबर, सारी जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड लास्टली दिस आई एम टेलिंग यू स्टिल बर्थ। ये हम सिर्फ फिजिकल पे बात कर रहे हैं, अब आप इसका इमोशनल एंगल देखेंगे तो ऑब्वियसली आई नो, लाइक एक्चुअली इट्स अ बिग थिंग, It's a big यू नो, thing. हमारा पूरा फोकस सिस्टर शिवानी यूजुअली यही रहता है कि बाहरी चीज़ों पे हम करें, और इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है कि मना किया जा रहा होता है कि अल्कोहल नहीं लेना और स्मोक नहीं करना, तो द फीमेल फील सो रिस्ट्रेन्ड, यू नो, एंड वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है, बिकॉज इट्स अ रिबेलियन ऑल्सो कि कहीं ना कहीं, और विदाउट रियलाइजिंग कि ये जो बड़े मुझे मना कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग टू द चाइल्ड। एक्चुअली उनका सुनने के बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ठीक है, ये 9 महीने में हम ध्यान रख रहे हैं, ड्यूरिंग फीडिंग हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर एक बिगर पिक्चर हम देखें कि जो चीज़ वो मदर के शरीर का हिस्सा बन रही है, सपोज यू आर नॉट हैविंग इट ड्यूरिंग दोज 9 months बट यू हैड इट फॉर ईयर्स बिफोर दैट, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी शुरू हो गया है, तो कॉलेज में अगर आपने 20-22 पे शुरू कर दिया तो मतलब 5-7 साल आप लेते रहे इस चीज़ को, एंड देन यू आर हैविंग अ बेबी, ठीक है, आपके तो सिस्टम का एक पूरा हिस्सा ही बन गया तब तक। तो अगर हम रियली मॉरली अगर सोचे, वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि अपने लिए, मॉरली नहीं, फिजिकली भी पूरे नहीं, मॉरली आई मेंट हाँ। वाज कि मॉरली इफ यू वांट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग। इनवाइटिंग अनदर पर्सन, नहीं, आपके पास वो पावर है कि आप एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर रहे हैं जिसकी पूरी लाइफ आगे चलनी है। मॉरली उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए, आपको जब तक आप उसको जन्म नहीं दे देते, यू शुड नॉट पुट एनीथिंग ऑफ दिस इन योर बॉडी एक्चुअली। थिंक अबाउट इट आफ्टर गिविंग बर्थ, हाँ, think about it after, really. That's why I said morally. That's why I said morally at least कि आप अपने लिए अगर नहीं कर रहे, कि आपको अपने हेल्थ के लिए नहीं उसकी इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही, आपको कुछ और चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं, लेकिन किसी और के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है, यू नो, अगर यू नो कि यू आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, तो एटलीस्ट आपको तब तक ऐसी कोई भी चीज़ अपने शरीर में नहीं डालनी चाहिए जो आपकी वजह से किसी और के मन और शरीर के ऊपर प्रभाव डालने वाली है। क्योंकि आप कह रहे हैं उस 9 महीने में, लेकिन आपके ब्लड का हिस्सा तो वो बहुत सालों से तो बन ही गया। अच्छा, आपके मन पर भी तो एडिक्टिव आप हो गए, आपके मन के ऊपर, आपके इमोशंस पर, और इतनी आदत डलने के बाद फिर उस टाइम छूटता नहीं है। सी
यूजुअली अगर आज हम देखते हैं तो लोग ये थोड़ा मानते हैं कि एडिक्शन है. सी यूजुअली दे से कि हम तो वंस इन अ वाइल लेते हैं. वंस इन अ वाइल मीन्स आई टेक इट वंस इन अ डे बेसिकली, एंड दैट यू नो लाइक, और वो भी पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल है. एडिक्शन मीन्स जब कोई चीज़ आपको छोड़ने पर एक भी थॉट चलती है, या जो चीज़ आप नहीं ले सकते बट इट्स ऑन योर माइंड, यू नो, कि आप ये लेना चाहते हैं. इवन इट कुड बी अ कप ऑफ टी, एंड वो फिजिकल आपके ऊपर अफेक्ट करने लगे कि आपका सर दर्द हो रहा है, या आपको यू नो उस तरह की सिम्टम हो रही है, या क्रेविंग हो रही है, वो तो फिर एक 100% एडिक्शन है. लेकिन इवन इफ समथिंग इज़ ऑन योर माइंड, एडिक्शन सिर्फ चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल को नहीं होती है, टीवी की एडिक्शन होती है. अगर आज आप एक सीरियल नहीं देख पाए तो इट स्टेज ऑन योर माइंड, यू आर एडिक्टेड. आप एक विंडो से गुजरते हैं एक दुकान के, आप एक ड्रेस देखते हैं, और आगे जाने के बाद इफ इट इज स्टिल ऑन योर माइंड, that means you're already addicted. A person could be on your mind. Constantly अगर somebody is on your mind, that's an addiction. कि वो चीज़ के बिना अगर मन या शरीर शांत नहीं रह पाता, we are addicted. And we are addicted to a lot of things today. हम अपने फ़ोन से भी addicted हो सकते हैं, हम अपने Facebook से addicted हो सकते हैं. People get up in the middle of the night to check their status. तो addiction बहुत सारी चीज़ों की है. But of course ये substance abuse जो है, जिसका हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है, तो I think अगर आज the ones who are going to have a baby, but the ones who are not even married yet, you know, जो college में हैं, actually, that's वो very true. अब से अगर एक दृढ़ संकल्प करें, it's not a very big thing. Long term सोचें कि उस बच्चे की हेल्थ के लिए आप कुछ भी कर देंगे आगे जाके, तो क्या आज छोटा सा आज एक डिसीजन नहीं ले सकते, एक पीयर प्रेशर को क्रॉस नहीं कर सकते, कितना सा संकल्प नहीं कर सकते अपने आप के साथ. इट्स नॉट फेयर टू द चाइल्ड. And in fact, it's very important to understand कि during my pregnancy, you know, usually nobody knows. मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट knows कि या लड़कियां अगर जो आज इतनी ज़्यादा जा रही हैं इवन स्मोकिंग में या ड्रिंकिंग में, कि उनकी बॉडी का जो ये पूरा असर हो रहा है उनकी बॉडी पे, वो बच्चे पे उनकी प्रेगनेंसी के दौरान पड़ेगा. आप ये सोचो, जब वो नहीं लेंगी उस टाइम पर, क्योंकि कंसर्न तो है उस टाइम, अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, तो वो उस टाइम नहीं लेंगी. मन करेगा लेने का. अच्छा, मन पता है क्या थॉट क्रिएट करेगा उस टाइम? बच्चे के कारण नहीं कर पा रहे. दिस थॉट, ये थॉट छोटी थॉट नहीं है. फॉर एवरीथिंग जिसके लिए हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, इवन सारा दिन में हम देखें, आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पा तो रही. वही जब बच्चा आ जाएगा तब भी हम बार बार ये कहेंगे कि तुम्हारे कारण नहीं. वो बाद में कहेंगे का इफेक्ट कम है, अभी जो थॉट का इफेक्ट होने वाला है. अगेन दैट चाइल्ड इज अ बर्डन फॉर यू, दैट चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही. अगेन तुम्हारी वजह से मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. ये प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है. ये उस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बहुत लंबी चलेगी उसके बाद, कि तुम्हारी वजह से मैंने सैक्रिफाइस किया. अगेन इफ चाइल्ड फील्स अ बर्डन, तो क्यों ना इसको पहले ही हम अपनी चीज़ों को ईजी कर दें, ताकि उस टाइम बहुत ईजी रहे एंड मन को भी तकलीफ ना हो. कोई भी चीज़ फिर सडनली छोड़ने जाएंगे तो ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन माइंड एंड बॉडी विल नॉट लीव इट लाइक दिस ना विद वन थॉट. तो उस तकलीफ से भी क्यों गुजरे. और अपनी हेल्थ भी, टिल यू बिकम अ मदर, आपको अपनी हेल्थ के लिए भी कितना ध्यान रखना चाहिए, बाद में भी रखना है, बट टिल देन आपको अपने नर्वस सिस्टम, अपनी हर फैकल्टी, अपनी ब्लड सर्कुलेशन, अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, they are all depressive things. They are all going to actually affect the fertility also at some point of time. And another thing which I want to talk is that girl है और उसकी बॉडी पे इतना असर पड़ रहा है इन सारी चीज़ों का. She has to be very careful. You know, कि अगर डिसीजन में very right, you know, most of us actually don't even acknowledge. ये याद ही नहीं रहता कि आगे जिंदगी में फ्यूचर में करियर के बारे में तो सोच सकते हैं. ये आने वाला कोई मेहमान है. इसको हम नया बोलेंगे ना, obstetric career. हाँ, you know, ये like, भी obstetric career है ना. in fact, it's the मैं तो biggest- बोलती हूँ, मैं तो सबको ये कहती हूँ, तो ये how भी एक about, प्रोजेक्ट है. men, you know, how about boys? उन पे क्या असर होता है? असर तो सेम है ना. एक आपकी एक आपका जो अब निकोटीन है, तो वो असर तो सेम ही नर्वस सिस्टम पे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करेगा. तो वो तो करेगा ही करेगा. आपकी बॉडी पे तो हर चीज़ को डिप्लीट करेगा ही ना. जो चीज़ हमारे लिए अननेचुरल है, केमिकल है, अनहेल्दी है, ये सब आपकी बॉडी पे असर कर रहा है. ऐसे ही मेल्स की बॉडी पे भी कर रहा है. फर्टिलिटी इश्यूज आपको लगता है बढ़ गए हैं? इनफर्टिलिटी कभी सुना ना, IVF हुआ था, हाँ होता था. अब एवरीवेयर कितने सेंटर्स, 2-4 होते थे दिल्ली में भी, और अब इतने हैं. क्यों ज़रूरत पड़ रही है?
सारा कुछ हमारा उसी टाइम से शुरू हुआ है। अब हम वूम पे पहुंच गए हैं। बेसिकली यहीं से ही हम कई चीज़ों को प्लांट करते जा रहे हैं अपने बेबी में ना। हम यहाँ पे तो हम ये लर्न कर रहे हैं, बट हमारा जो हमारा प्री मैरिज का भी जो टाइम है, वो सारे पे भी तो ध्यान देना है। अब स्मोकिंग है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस पर भी तो अफेक्ट कर रही है। अल्कोहल, स्मोकिंग हर एक चीज़ पे कर रहा है, तो उस सिस्टम पे क्यों नहीं करेगा? जो आजकल ये कहते हैं कि एग जो है वो बन नहीं पा रहा है, ठीक नहीं। ओव्यूलेशन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए टेक्निक्स हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, जो हमें मेडिकली ट्रीट करना है वो करना है, बट नो मेडिसिन विल वर्क विदाउट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सिमिलरली स्पर्म्स भी उस एडिक्शन का रिपरकशन है ये, सो व्हाई नॉट अवॉइड इट? वो तो है ही, डेफिनेटली है। इवन स्पर्म काउंट लो होना, आपका इवन वर्क स्ट्रेस इज रिलेटेड टू low sperm counts. You just see how many studies have been done. Now we are not saying because you have stress at work you have a low sperm count or you can't ovulate, but there is a very, very strong association, correlation between the two. There may be 20 other factors which are leading on to that, but this factor is not something which you can negate. Yeah, just because you are addicted to it, I would say, that doesn't mean कि हम उसको कहते कि हाँ बाकी हम टैकल कर लेते हैं, जो कारण है इसको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज तो नेचुरल। ये भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। I mean, we have to understand the implications. Not all men who are smoking or all females who are smoking or they are both taking alcohol, they can't have healthy babies. But now the definition of health, we know how long are we going to carry it, no? That healthy baby is not just a baby, it's a healthy human being that you are actually creating now. So you have to be so careful. So if you are creating it within you, so it is so important to take care of each and every possible thing, because you are the creator. No, but another thing which it's a little technical is that you said that if the girl, अगर वो जो बच्ची है, वो जो लड़की है, वो इन सब एडिक्शन से गुजर रही है, तो डेफिनेटली बेबी पे असर पड़ता है। तो अगर मेल जो पार्टनर है, वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, वो भी चलिए स्मोकिंग नहीं, ड्रिंकिंग कर रहा है, उसका भी कोई एस्पेक्ट असर पड़ सकता है बेबी पे? See, it's the family environment, no? Then where is the harmony in relationship? How do you think, if supposing would-be father is coming home and his cognition is subdued the moment he has alcohol, कहाँ से bonding होगी? उसके पास कितना समय है क्लियर माइंड से बच्चे की उन चीज़ों को कैच करना जो वो एक फ्रेश माइंड से करेगा, और अगर वो एक अल्कोहल लेके कर रहा है, कैन ही डू इट? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, व्हाट डज इट डू? अल्कोहल आपकी कॉग्निशन को, आपकी बिहेवियरल डेवलपमेंट को शन कर रही है। एंड कितने हाउस होल्ड्स हैं जिसमें इसको बहुत नेचुरल माना गया है, और कितने हैं जो इसकी वजह से डिसहार्मनी में चल रहे हैं। आई थिंक लेकिन बहुत सारे घरों में इस वजह से झगड़ा भी होता है, दोनों चीजें, अब्यूज भी होता है। यू नो, इवन इफ द हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ हिज बिहेवियर वैसे, लेकिन ऐसे टाइम पे फिर ना ही ध्यान रखेगा, जोर से लड़ाई भी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। अब आप उसके लिए वो एक एपिसोड है सिर्फ, बट वो मदर पे कितना लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होगा और बच्चे पे कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एंड पेरेंट के मन का असर बच्चे के मन पर प्रभाव डाल रहा है। सो इफ अ फादर हैज़ लो विल पावर और अ मदर हैज़ लो विल पावर, सेइंग कि मुझसे नहीं छूट रहा, या मैं इतने दिनों के लिए भी मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, तो आपके मन का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। वाइब्रेशन पता ही नहीं है कि छोड़ना जरूरी है। क्यों हम आज तक ये सुनते आए ना कि माता पिता के संस्कार बच्चे को मिलते हैं, तो वो संस्कार कैसे मिलते हैं बच्चे को? हाउ इज इट कमिंग? आपका जेनेटिक जो मिल रहा है वो अलग है, फिजिकल आपसे जो बच्चे को मिल रहा है। माता पिता के संस्कार या परिवार के संस्कार बच्चे को कैसे मिलते हैं? कि जैसा आपका संस्कार वैसी आपकी वाइब्रेशन, जैसी आपकी वाइब्रेशन वो उस आत्मा ने कंज्यूम की, वो उसने संस्कार बनाई। अगर आप ये वाइब्रेट करेंगे कि आई डोंट हैव दैट विल पावर, मेरे से नहीं छूटता, सो देन बी रेडी कि कल बच्चा भी कहेगा कि मेरी विल पावर कम है। अगर जितनी आप अपनी विल पावर को आज एक्टिवेट करेंगे कि ये करना है बच्चे के लिए, चलो आई विल डू इट, ये छोड़ना है ना, अभी छोड़ा, इट्स ओनली अ थॉट, इट्स ओनली अ थॉट। ये आपकी अपनी विल पावर को बढ़ाएगी, एंड आप अभी से कितने अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं उस बच्चे को, आप अपने बच्चे की विल पावर को अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एंड सिमिलरली ऑपोजिट नहीं हो रहा, कॉफ़ी नहीं छूटती, आदत पड़ी हुई है बहुत पहले की,
low willpower, that जंक is फूड also भी नहीं getting छूटता। radiated. जंक फूड, कॉफ़ी, या चलते चलते ये कुछ बातें भी पूछना चाहती हूँ मैं कि उसका कितना असर होता है जो बच्चे पे है। सी जंक फूड में तो आपके पास डेड कैलोरीज हैं, कहीं प्रोटीन नहीं गया, डाइजेशन में इट इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो ना तो वो डाइजेस्ट होगा आराम से, और आपका न्यूट्रिशन कंटेंट भी अगर हम देखें तो हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। बट आजकल यू हैव ऑप्शंस, यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस जो हमारे पास हेल्दी, हम जिसको जंक फूड कहते हैं हम उसको हेल्दियर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन है। सो ये बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और उसमें क्या क्या। अब पिज़्ज़ा ही खाना है तो आप घर में बना के खाइए ना, जितना आप बाहर से ला के खा रहे हैं उसका हाइजीन का आपको नहीं पता। उन्होंने उसको खा के आपको डिस्कम्फर्ट होता है, उसके लिए फिर आप मेडिसिन लेंगे, वो मेडिसिन लेंगे, फिर आप मेडिसिन तो बाद में लेंगे, स्ट्रेस पहले क्रिएट करेंगे कि मुझे इसके लिए प्रॉब्लम हुई, तो फिर वाई फॉल इनटू दैट ट्रैप। जैसे बच्चे को बाहर का कुछ नहीं दे रहे हैं ना फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, यहाँ तक कि कोई और भी नहीं दे, इतना भी ख्याल रखती है मदर्स कि जो करना है मुझे ही करना है, खाने को भी जो बनाना है मुझे ही बनाना है। तो अभी कैसे फिर बाहर से लाके कुछ भी चलते हुए खा लिया, जहाँ गए वहाँ खा लिया? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उससे आप अपना न्यूट्रिशन और अपनी हाइजीन, वो सब चीज़ का ख्याल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मदर को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जब वूम में भी है बेबी तब भी वो उतना ही एक्टिव है, और सब कुछ जैसा वो आने के बाद उसके साथ करना है उससे भी ज़्यादा केयरफुल होकर हमें रहना पड़ेगा, एंड दैट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी पार्ट। बट देन वही जैसा कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच आज की इस बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम जब बच्चा हमारे सामने आता है तब इतने केयरफुल होते हैं और हर बात का ध्यान रखते हैं, जब बच्चा मेरे वूम में है, और सिर्फ मदर ही नहीं पूरी फैमिली, बार बार हम इस बात का फोकस कर रहे हैं कि इन द वूम जब प्रेगनेंसी है तब भी कितनी सारी चीज़ें, और आज जो बातें समझ में आई हैं, खासकर अगर हम अल्कोहल और स्मोकिंग की बात करते हैं जिसे हमने लाइफस्टाइल मान लिया है, उसका असर। जस्ट इमेजिन कि आप जब अल्कोहल ले रहे हैं या आप जब स्मोक कर रहे हैं, वो सारा आपके बेबी के ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। इट इज़ समथिंग वी जस्ट कैन नॉट इवन विजुअलाइज और इमेजिन, बट दिस इज़ द ट्रुथ। अगर ये सच्चाई हमारे सामने है तो हमें देखना है हम अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। और जो आज अभी प्रेगनेंसी की तरफ नहीं भी बढ़े हैं, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि अभी ज़िंदगी की शुरुआत है, अभी हम यंग हैं, देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को ये मान लिया है कि ये सब कुछ पार्टिंग इज़ माई पार्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन उसमें क्या क्या करना है, क्योंकि आगे चलकर तो मैं जीवन में चाहूँगा और चाहूँगी कि मेरा गृहस्थ हो, मेरे पास एक हंसता खेलता परिवार हो। अब वो कैसे मैं कर पाऊँगा, ये मेरे अपने हाथ में है। मन में कोई सवाल है, कोई बात है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं।